हेलो दोस्तों, मैं रोहित और इलेक्ट्रीशियन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लास्ट टॉपिक प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा अभ्यास के बारे में, जिसमें हम श्वसन एवं उसके प्रकार तथा दुर्घटना होने पर किन नियमों के द्वारा या फिर फर्स्ट एड सेफ्टी के बारे में कि क्या क्या तरह का दवाई रहना चाहिए और क्या उपकरण होना ज़रूरी है। और फिर इससे पहले हमने पढ़ाया था कि दुर्घटना कैसे होती है, दुर्घटना के प्रकार क्या हैं और सुरक्षा क्या होते हैं, और दुर्घटना से बचने के लिए किन सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सुरक्षा संकेतों के भी बारे में हमने आपको बताया और फिर उसके बाद आग क्या है एवं आग के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बताया तथा आग से बचने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अग्निशमन और अग्निशमन के प्रकार के बारे में हम लोग जान गए हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जल्द ही जा करके आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल इलेक्ट्रीशियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक चैप्टर की जानकारी मिल सके इस यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास, फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने से है। कार्यशाला में कार्य कर रहे कर्मचारी जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो प्राथमिक उपचार बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए हमें कुछ विशिष्ट सामग्री, दवाएं तथा सुरक्षा किट के रूप में वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं: टिंचर आयोडीन, बर्नॉल, डेटॉल या बेहोशी दूर करने वाली औषधियाँ, पट्टियाँ, रुई, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर और इसी तरह के बहुत सारे दवाई और बहुत सारी सामग्री होती है। अब आ जाइए स्वास्थ्य प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरह के स्वास्थ्य प्रक्रिया को हम लोग अपना करके किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो इसमें आ जाती है कृत्रिम स्वास्थ्य प्रक्रिया। इस प्रोसेस से किसी व्यक्ति को सांस न आने पर कृत्रिम विधि द्वारा सांस दी जाती है। इस तरह के स्वास्थ्य प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है: सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। तो आइए अब उन सब के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर मेथड। आइए हम इसे चित्र के माध्यम से सिल्वेस्टर विधि को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस विधि की मुख्य 2 स्थितियां होती है। आइए अब हम दोनों स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हो। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और व्यक्ति के शरीर में सांस भरने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, अभी आप लोगों के सामने जो चित्र आ रही है नज़र, वो प्रथम स्थिति की है। प्रथम स्थिति में पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और उसके दोनों हाथों से आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे से मोड़कर उनके सीने पर लाएं और दूसरी स्थिति में हाथों को फैलाकर मुट्ठी खोल दें। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार दोहराने पर उसे श्वास आने लगेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे विधि, जो कि है सैफर विधि। यह विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित का पीठ पर छाले पड़े हो। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सांस भरने का प्रयास किया जाता है। आइए अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें प्रथम स्थिति में पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखें कि आपके दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहे तथा वे अंगूठे से समकोण बनाएं। और द्वितीय स्थिति में, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित के पीठ पर भार डालें। 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा ले और उसके बाद दोनों हाथों को सीधा कर दे। इस तरह के प्रक्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। तो आइए अब हम लोग तीसरे मेथड, जो कि मुंह से मुंह हवा भरना है, माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन के बारे में है, इसे हम चित्र के माध्यम से समझे। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वास क्रिया पूर्ण की जाती है। इसे लोबोर्ड विधि भी कहते हैं। मुंह से मुंह हवा भरने की प्रक्रिया भी 2 स्थिति में पूरा होता है। तो प्रथम स्थिति में पीड़ित को पीठ के बल लिटा देते हैं और
पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया आदि लगा देते हैं, जिससे कि मुंह उसका थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। और द्वितीय स्थिति में मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और श्वास की आदान प्रदान की क्रिया उसी तरह से 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराते हैं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। इस प्रक्रिया में हमेशा एक बात याद रखें कि सांस देने वक्त उसके फेफड़े ना फूले। तो आइए अब चौथे नंबर, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा थ्रू आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रक्रिया में कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस देने के लिए इस तरह के मशीन का उपयोग किया जाता है। आइए हम चित्र के द्वारा इसे समझते हैं। अभी जो आप लोगों के वॉल पर एक चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है वह वेंटिलेटर का है, जो कि कृत्रिम तरीके से श्वास यंत्र है। तो इस तरह के श्वास यंत्र में रबड़ के बॉल में हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ पर इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, जो कि रबड़ वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलते हैं। पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के द्वारा इस प्रक्रिया को 15 से 20 बार ऑपरेट किया जाता है, जिससे कि स्वास्थ्य की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये आज का चैप्टर, जो कि प्रथम चैप्टर है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, आपका यहाँ कंप्लीट होता है। और इनके प्रश्न उत्तर सोल्व सहित आपको मिल जाएंगे। ये नीचे जो नंबर आपको शो कर रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे PDF के द्वारा मांग सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन और आंसर और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आगे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन हब को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।